जय श्री बालाजी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि भाई मेरे हैं जो 4th ग्रेड के अंदर कितने मार्क्स हैं। और पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई मेरे 82 क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं, और मेरी जो रैंक है वो भी मैंने आपको पिछले जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बताई है। पर आज मैं बताऊंगी कि भाई नॉर्मलाइजेशन के अंदर है उन्होंने मार्क्स है वो कम किए हैं या ज़्यादा किए हैं। कल है वो बोर्ड ने स्कोर कार्ड है वो 4th ग्रेड के वो जारी किए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आपने भी सबने डिसाइड कर लिया होगा कि भाई हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम में है 2026 के अंदर बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो निकली हुई हैं। उस भर्ती में से एक भर्ती को आप चुनिए कि भाई इसकी मुझे तैयारी करनी है, और उसके अंदर अपना 100% दीजिए। जो भी भर्ती आप चूज कर रहे हैं उसके अंदर अपना 100% दीजिए। और जिन भर्ती का सिलेबस सेम है, ऐसी कई भर्तियां होती है कि सिलेबस सेम ही रहता है उनका, तो उनको आप सबको साथ में कर सकते हैं आप। पर ऐसा नहीं है कि भाई सिलेबस सेम नहीं है फिर भी आप 2-3 भर्ती चुनते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। एक ही भर्ती पर फोकस रखिएगा अपना। और भाई बहनों का इसके अंदर नहीं हुआ है 4th ग्रेड के अंदर, जरूर से उनका किसी बड़ी भर्ती में अवश्य होगा। मेरा तो यही मानना है कि भाई ईश्वर ने हमें इस 4th ग्रेड के लिए नहीं बनाया है, कोई अलग भर्ती आएगी उसमें जरूर से अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे। गीता में भी लिखा है कि भाई कर्म करते रहिए, आप फल की इच्छा मत कीजिए। तो आप एक बार बस कर्म करते रहिए और आपका जरूर से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी न किसी भर्ती में जरूर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे परिवार में ही थे कि भाई उनका बड़ी बड़ी भर्तियां आके गई, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर लास्ट में जाके उनका 1st ग्रेड के अंदर है वो सिलेक्शन हो गया। हिंदी से है वो, कभी मैं जरूर आपको वीडियो के माध्यम से उनसे बातचीत करेंगे मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊंगी। और उन्होंने भी बेचारों ने बहुत मेहनत की, सब लोग ऐसे बोलते रहे पर वो सबकी सुनते तो नहीं होता उनका सिलेक्शन। पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने मन की सुनी। और उस टाइम तो भर्तियां भी बहुत अच्छी आ रही थी। उनका 2018 वाली जो 1st ग्रेड थी उसके अंदर सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले हिंदी से थे वो, तो उससे पहले 2nd ग्रेड भी आई। रीट भी पहले माइनस मार्किंग नहीं होती थी रीट के अंदर। रीट के अंदर जैसे बीए के जुड़ जाते थे मार्क्स, और रीट के 80% रीट का था शायद तक, और 20% या 30% होगा वेटेज था बीए का। तो ऐसे होता था, पर उनका नंबर कभी नहीं आ पाया, रीट के अंदर नहीं आ पाया। 2nd ग्रेड के अंदर उनका कभी सिलेक्शन तो क्या पास में भी नहीं पहुंचे वो। तब डबल का नहीं होता था, सिंगल ही रिजल्ट निकालते थे, तो उनका कभी सिलेक्शन मतलब बहुत दूर रहते थे। फिर 2018 वाली जो 1st ग्रेड आई उन्होंने उनकी तैयारी की, और वो भर्ती है वो 2 साल तक अटकी रही, और वो 2020 के अंदर या 21 के अंदर उसका रिजल्ट आया था, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। आज अच्छे से वो जॉब कर रहे हैं 1st ग्रेड के अंदर। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आप है वो अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। अब आते हैं बात पे कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने कितने कम किए हैं। तो मैंने पहले ही आप सबको लोगों को बताया कि भाई मेरे 82 क्वेश्चन है वो सही हो रहे थे। तो 135 नंबर है वो मेरे बन रहे थे, और इन्होंने घटाकर है वो 127 कर दिए। अब मेरी कैटेगरी ओबीसी है, ओबीसी फीमेल, तो इनकी मेरिट है वो 128 रही है, तो मेरे हैं 127। नॉर्मलाइजेशन में मेरे कम किए गए हैं, तो अब मेरा सिलेक्शन तो इसमें नहीं हुआ है, कन्फर्म है। और आगे की तैयारी है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं 1st ग्रेड पॉलिटिकल से कर रही हूँ। आप जिस किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, मैंने बोला है कि आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आप है वो किस एग्जाम को चुन रहे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री बालाजी। खुश रहिए और मस्त रहिए, अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए।